पब्लिक डीलिंग में मैं हमेशा पब्लिक से मुझे मतलब ऑन मीडिया, सोशल मीडिया जब आप इंटरव्यूज देते हैं या आप हाँ बात हाँ करते हैं हाँ तब उसकी बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल या हाँ आप सही कह रही हैं। एक्चुअली मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया है। मेरी जो पब्लिक डीलिंग्स की जो एनर्जी है वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स कम होगी शायद, पता नहीं। मुझे लगा ऐसे जब मैं सुन रही थी मुझे लगा अरे ना बस एक जोन में बैठे हुए बात कर रहे हैं लाइक हम्म बड़ी आप यहाँ पे अच्छी इंटरव्यू बड़ी के साथ साथ एक बड़ी साइको एनालिसिस अच्छी भी हो रहा है। हाँ नहीं बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और आप या बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो बिल्कुल मेरे इथोस के खिलाफ है कि मैं जो है ना इतना सीरियस होकर बैठूं कभी जिंदगी में। मैं सीरियस नहीं होता जिंदगी में इतना। अ, और अगर मुझे तो आप लग रहा है बहुत सीरियस है। अगर आपने हाँ ये नोटिस किया तो उसका मतलब है कि कुछ गलती है कि मैं कन्वे नहीं नहीं कर पा नहीं रहा। नहीं आई मगर जस्ट मैं फील जो है ना इतना सीरियस नहीं हूँ जिंदगी में that's तो why that's why I was curious to know कि what happened in life that you chose to have this persona I don't instead। ये लिटरली मैंने unconsciously कोई हुआ है unconscious। हाँ तो हाँ is it ऑस्ट्रिया में जो आप अकेले काम कर रहे थे इतना अरसा वहाँ पे खास किस्म के एनवायरनमेंट में रह के या फिर एक्टिंग ने आपको अच्छा अपने इमोशंस पे ऑस्ट्रियंस का कुछ तो बिल्कुल ही कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो ओके मैं उनके साथ जब मजाक करता था तो वो बस मुझे वापस ऐसे देख रहे होते थे कि तो आप पे तो कितना फिर बुरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ता था अपना जोक कि आई वाज जोकिंग दिस ओके मेंट एंड यू दिस। स्पेंट 4 years there। तो इमेजिन देन वो फिर आदमी बंदा बन जाता है थोड़ा उस तरह एंड वो um, अच्छी अच्छी लर्निंग थी शायद क्योंकि आई थिंक यू आर राइट मे बी उधर से ही मैंने ये थोड़ा बहुत जो है ना धीमापन और कंट्रोल सीखा। वरना उससे पहले तो मैं बहुत मुंहफट था। मैंने जो कुछ मुंह में आया बोल देता था और मैं सार्कास्टिक काफ़ी होता था। सार्केज्म एक्चुअली मेरी कम हुई है जिंदगी या में। आई थिंक मुझे तो वापस कहीं नजर नहीं आ रही डायल अप आपके कर देनी चाहिए मुझे। या हाँ आपको नहीं नजर आई ना, नहीं ये बिल्कुल भी गलत है। ये मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है। कैरेक्टरलेस हो गया हूँ। ये नहीं मैंने कहा ये आपके अपने अल्फाज हैं। नहीं नहीं वैसे अच्छा मुझे ये बताएं ऑस्ट्रिया में लैंग्वेज क्या इंग्लिश ही बोलते हैं? दे हैव ऑस्ट्रिया में जर्मन बोलते हैं। जर्मन अंग्रेजी ओके बड़ी मुश्किलों से बोलते थे उधर। सो यू नो जर्मन? आई अंडरस्टैंड इट अ बिट मगर क्योंकि मेरी ट्रैवल इतनी ज़्यादा होती थी, मैं महीने में 2 दफ़ा ट्रैवल कर रहा था रीजन के, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इन जगहों पे। तो मैं आई थिंक हर 2 हफ्ते बाद आई वुड ट्रैवल। तो मैं कभी किसी फॉर्मल कोर्स में एनरोल नहीं कर पाया। और वही तरीका है सीखने का। या तो फिर आप कोई ऑस्ट्रियन नेम फंसा लें और उनके साथ बातचीत करें, मगर वो भी ज़रा मुश्किल काम है। तो या मतलब फिर ट्राई आप किया अपने आपने? आप को हाँ ट्राई किया आपने लेकिन मुश्किल था। सक्सेसफुली ट्राई किया मैंने बिल्कुल। तो फिर आपकी जर्मन क्यों नहीं इम्प्रूव हुई? मैं फिर ट्रैवल जो कर रहा था ज़्यादा, मुझे अंग्रेजी मतलब आप फोकस नहीं कर पाए? वो अंग्रेजी सीखना चाह रही थी। ओके तो मतलब उसको कामयाबी हो गई आपको नहीं हुई? मैं ट्रैवल बहुत करता था और मुझे बस मौका ही नहीं मिला किसी यूनिवर्सिटी में जाने का। या वो 3 to 6 months कोर्सेज होती हैं और जितने भी मेरे कॉलीग गए हैं उनकी जर्मन और बहुत अच्छी हो गई थी। तो मुझे बस मौका नहीं मिला और बाकी सिर्फ ट्रैवल की वजह से। मगर उसी ट्रैवल की वजह ही है कि मैं अभी तक इंडस्ट्री में हूँ। कि अगर मैं मेरे पास वो ना होता तो मैं वापस आके छोटी छोटी कमर्शियल्स और ये चीज़ें ना कर पाता। तो आई हैड टू मेक अ चॉइस। आई रियली गेट सरप्राइज बिकॉज मुझे मालूम है कि आप एक्टिंग बचपन से आपको शौक था, ठीक है, लेकिन आपने जॉब सोची कि मैं 4 साल वहाँ आपने की ऑस्ट्रिया में, आपको अच्छी जॉब मिली, यू वर वर्किंग विद UN राइट? यस। तो लेकिन यहाँ बीच बीच में आके आप शूट कर रहे थे। तो जब यहाँ आते होंगे इतना मज़े का एनवायरनमेंट और सब कुछ और अपना मुल्क और अपना देसी वो फील, कैसे रेजिस्ट करते थे कि नहीं यार मैं यहीं रुक नहीं जाऊँ और वापस चले जाऊँ? किस फेज में थे जो बड़ा यहाँ हुआ हूँ, मतलब कि मैंने कुछ मिस नहीं किया। या बल्कि मुझे वो ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छा इंट्रीगिंग लगा था जो 4 साल मैं खैर ट्रैवल तो मैं बचपन से कर रहा हूँ। ये मैं नहीं किया कि मैंने कभी नहीं देखा बाहर कि मैं इतना हो गया था। मगर वो कल्चर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी हमारी ट्रैवलिंग होती है उसने मेरे दिमाग काफ़ी खोला है मेरा। जब बीइंग इन यूरोप कि हम लोग यूजली लंदन चले जाते हैं या फिर न्यूयॉर्क, मतलब कि हम या तो इंग्लिश स्पीकिंग रीजन में रहते हैं, UK, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, या फिर हम चले जाते हैं अमेरिका, कनाडा या दुबई। पाकिस्तानियों के कुछ ही डेस्टिनेशंस हैं हमारी। तो इसके आगे आगे हम जाते हैं तो वो एक एडवेंचर हो जाता है, और मैं उससे मतलब कि पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका था। मैं काम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। मैं पाकिस्तान में भी था UN के साथ, तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था इन जगहों पे। मगर वहाँ रहना एक अलग चीज़ है। वहाँ आपको कल्चर पे समझ आती है कि यूरोपियन कल्चर इज सो डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो लोग कितने डिफरेंट हैं, वो कितने प्रैग्मेटिक लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं, अच्छे, मतलब कि उनकी मैं पहले इतना नहीं समझता कि कितने एजुकेशन लेवल वहाँ मेरी
कहते हैं वो मैं इतना ना समझ था कि मुझे लगता था कि वो शायद इंग्लिश से जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते वो शायद मगर जर्मन स्पीकिंग रीजन जो है दे आर हाईली इंटेलिजेंट। आई मीन मैं तो दिमाग खुल गया जो मैंने वहाँ से सीखा है। छोटी मोटी चीज़ें पर्सनल और सोशल, आपको पता है ना सोशल। क्या चीज़ें आप मेंशन करें अगर मैं पूछूं सीखने की या दिमाग खुलना किस सेंस में? क्या एक चीज़ जो आपको फील हुई कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना हर चीज़ की, थ्रोइंग द ट्रैश, रिसाइकलिंग, simple basic things, conservation, just being and also just knowing कि हम लोग को यहाँ इतनी आदत है ना पूछने की, यार ये कैसे करते हैं, हम खुद नहीं कर सकते। हमें बचपन से, क्योंकि हमारे लिए सब चीज़ें हुई होती हैं, वो लोग बचपन से खुद कर रहे हैं ये चीज़ें, उनके पास कोई मेड्स और वो सारी चीज़ें नहीं है, तो वो पूरा रीजन जो है दे सुबह 6 बजे उठ के खुद जाके ब्रेड खरीदेंगे, खुद जाके फिर जो है ना सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर लंच भी बनाएंगे मगर फ्रेश बनाएंगे, और फिर डिनर भी खुद करेंगे, और ये सारी चीज़ें खुद करेंगे, टेकिंग आउट द ट्रैश, सेपरेटिंग द ट्रैश, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग नहीं करते, हमारे तो दिमाग में भी नहीं आता। पेइंग द बिल्स, फिर उसके बाद हमारी किस तरीके से जाकर करना, फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने एक जगह से एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट पे मूव करना है तो फिर आपको जो है ना वहाँ के रजिस्टर कोर्ट्स में जाना होता है, वहाँ को चेंज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। आप इरिटेट नहीं हो रहे होते थे कि नहीं, मुझे अच्छा लगता था कि मुझे इरिटेशन ये होती थी कि मुझे आता क्यों नहीं है ये, मैं क्यों इतना बेवकूफ़ हूँ, और मुझे हर वक्त किसी ऑस्ट्रियन से पूछना पड़ता था, तो वो लोग मुझे तो कि तुम पाकिस्तानी, तुम लोगों को कुछ आता है, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी कि क्यों ये लोग। फिर मैं खुद जो है ना उस पर रिसर्च करना शुरू होता, प्लस लैंग्वेज बैरियर भी था, मुझे ये इरिटेशन बहुत हुई थी कि वहाँ सिर्फ जर्मन एक वो अपने जो लैंग्वेज है उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, और फिर मुझे उससे ये ख्याल आया कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, हम लोग उर्दू से भागते हैं, अगर हम अंग्रेजी बोलें तो लोग कहते हैं कि वाह यू स्पीक इंग्लिश है, वो उर्दू बोलें तो नहीं उर्दू नहीं बोलना, क्यों भाई, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है हमारी, हमने उसको पता नहीं क्या बना दी है कि बड़ी पेंडू लैंग्वेज है। नो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज उर्दू, इतनी सलीस, इतना, मगर अगर आप शायरी पढ़ें और ये सारी चीज़ें, खैर मैं नहीं पढ़ता मगर मैं जो सुनता हूँ उसमें मुझे नज़र आता है कि इतना एक्सप्रेशन है हमारी लैंग्वेज में। इसी तरह जर्मन्स को अपनी लैंग्वेज में बड़ा फख्र है, वो अंग्रेजी उधर बोलते नहीं है, उधर तो सब साइंस भी जर्मन में होते हैं, इंटरनेट भी, फोन, आप किसी हेल्पलाइन कॉल करें तो आप स्पीक इंग्लिश, तो मुश्किलों से कोई इंग्लिश स्पीकिंग मिले, और कोई उनको शर्म नहीं आती, तो हमें क्यों इतनी शर्म है। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी उधर से जो है ना सीखी और इंस्पायर हुआ, यूरोप ने इन चीज़ों में खोला, फिर ऑफ कोर्स ट्रैवल और हिस्ट्री और सारी चीज़ें। खाना बनाते थे, खाना बनाना सीखा मैंने। हाँ, वो क्या बनाना सीखा, और पहली डिश क्या बनाई? सब कुछ मैं रमज़ान में आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे वो होता था, क्योंकि भूख, वहाँ के दिन बहुत लंबे हैं ना, तो आई थिंक 2, 2:30, 3 बजे हम लोग सहरी ख़त्म करते थे, और फिर रात को 9, 9:30, 10 बजे हम इफ्तारी करते थे। ओह गॉड। बीच में आप काम पे भी जा रहे हो, और हाउ डिड यू सर्वाइव, सारे लोग खा रहे हैं आइसक्रीम्स और समर्स, और ये समर्स के टाइम से, तो लंबे लंबे दिन होते हैं उधर, इट वाज क्वाइट, तो यू हैड टू रियली कीप योरसेल्फ बिजी। तो मैं रेसिपीज, मैं आज का दिन, आई नो टुडेज रेसिपी, आई यूज्ड टू मेक समथिंग और द अदर, उधर मैंने कुकिंग सीखी, कढ़ाइयाँ सीखी, दाल, अम्मा को कॉल की कि मुझे सिखाएं, मुझे बताएं कौन सी। हाँ, मैंने अपने ऑस्ट्रियन दोस्तों को पाकिस्तानी खाने के बुलाया। हाँ बिल्कुल, पास हो गए थे, अच्छा बना लिया। हाँ बहुत अच्छा, उनको हमारा तो मैंने तो स्पाइस भी नहीं इस्तेमाल की, मगर उनको इतनी स्पाइसी लगती थी हमारी चीजें। क्या बनाया था आपने? मैं दाल बनाता था, कढ़ाई बनाता था। दोस्तों को बुलाया तब क्या बनाया? यही दाल कढ़ाई। दाल बनाई? मैं दाल मखनी बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैंने उसको मास्टर ब्लैक वन काली, और वो है भी मेरी फेवरेट, और मैं उसको मास्टर कर लिया था। फिर कढ़ाई एक्चुअली मेरे एक दोस्त की रेसिपी थी, उसकी बहन की रेसिपी थी, वो बनाते थे हम, बहुत ही किलर कढ़ाई है, मैंने आज तक उस तरह की कढ़ाई नहीं खाई। और फिर उसके बाद फिर कभी थायराइड करी, कभी पाता है, मतलब ये चीजें मैं, मतलब आपने अपना एक कुकिंग की साइड एक्सप्लोर की। हाँ, मैं ये सिर्फ चाहता था कि बना सकता हूँ कि नहीं, यू नो, और करने को आए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब जिंदाबाद, जिसमें सारे मुझे रेसिपी सिखाई, और आप कर सकते, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स सारे हो तो आप कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने वो अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड किया। यू वर्कड विद यूएन, और आप 2 टॉपिक्स जिस पे, या 2 सब्जेक्ट्स जिस पे आपने क्लोजली काम किया, जो मुझे समझ आई, वो ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स पे आप लोग ज़्यादा फोकस था। हाउ डज इट इम्पैक्ट योर पर्सनालिटी, अपनी आपकी ज़ात पे क्या, किस तरीके से, जब आप इतने सेंसिटिव या इतने रियलिस्टिक टॉपिक्स पे काम कर रहे हो, और फर्स्ट